राष्ट्रों में सत्य फैलाने में हमारी सहायता करें। आपका दान डबिंग, अनुवाद और सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। दान के माध्यम। अब आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। भजन संहिता अध्याय 9 और मत्ती अध्याय 28। भजन संहिता अध्याय 9। विजय के लिए धन्यवाद। प्रधान बजाने वाले के लिए मुतलबयन की राख पर दाऊद का भजन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मेरे शत्रु पराजित होकर पीछे हटते हैं, वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। तूने मेरे मुकद्दमे का न्याय मेरे पक्ष में किया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंतकाल के लिए मिटा दिया है। शत्रु अनंतकाल के लिए उजड़ गए हैं। उनके नगरों को तूने ढा दिया और उनका नाम और निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह पिसे हुओं की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर दया कर। देख, मेरे बैरी मुझ पर अत्याचार कर रही हैं। तू ही मुझे मृत्यु के फाटकों से बचा सकता है, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन होऊं। अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। हिग्गायोन। सेला। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। क्योंकि दरिद्र लोग अनंतकाल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। हे यहोवा, उठ, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे यहोवा, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। मत्ती अध्याय 28। यीशु का जी उठना। सप्त के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा, आया और पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरेदार काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, पर अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, वह स्थान देखो जहां प्रभु रखा गया था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। देखो, वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगी। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। स्त्रियों को यीशु का दर्शन। तब यीशु उनसे मिला और कहा, सुखी रहो।
वे पास आकर उसके पांव पकड़कर उसे दंडवत करने लगी। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां वे मुझे देखेंगे। पहरेदारों की सूचना। वे जा ही रही थी कि पहरेदारों में से कितनों ने नगर में जाकर प्रधान याजकों को सब हाल कहा। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात राज्यपाल के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे मना लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। चेलों को दर्शन और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसे देखा तो उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु पास आकर उनसे बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब आइए उपदेश सुने। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें एक अत्यंत गहरी और महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। सुसमाचार सुनाने का वास्तविक अर्थ क्या है? भजन संहिता अध्याय 9 कहती है, हे यहोवा, मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे सब अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। और मत्ती अध्याय 28 कहता है, इसलिए जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। ये दोनों वचन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भजन संहिता हृदय के धन्यवाद की बात करती है और मत्ती चलने वाले पैरों की। एक आराधना की आवाज है, दूसरा आज्ञाकारिता का कदम। सच्ची आराधना केवल मंदिर के भीतर नहीं रुकती। कृतज्ञता के बाद आता है बुलावा, उस भलाई को संसार में बांटने का। बहुत लोग सोचते हैं कि सुसमाचार सुनाना केवल पादरी या मिशनरी का काम है, या उन लोगों का जो बाइबल को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कंठस्थ जानते हैं। पर आज परमेश्वर कहता है, नहीं, जो कोई भी परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर चुका है, वह उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाया गया है। सुसमाचार केवल शब्द नहीं है जिन्हें कहा जाए, यह एक जीवन है जिसे जिया जाए। यदि हम प्रेम की बातें करें लेकिन प्रेम न करें तो यह ऐसा है जैसे कोई साबुन बेचता है पर नहाता नहीं। मजेदार लगता है पर सच्चाई यही है। हम पद याद कर सकते हैं पर फिर भी अधीर हो सकते हैं। हम चर्च में ऊंचे स्वर में गा सकते हैं पर घर में माफ करना कहना कठिन लगता है। हम अनुग्रह की बातें कर सकते हैं पर उसे दिखाना भूल जाते हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा, जाओ और सब वचन याद करो। उन्होंने कहा, जाकर सब जातियों को मेरा चेला बनाओ। इसका अर्थ है, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे पढ़ सकें और परमेश्वर को देख सकें। यदि कोई बाइबल नहीं पढ़ता तो वह तुम्हारे जीवन को देखे और बोले, मैं इस व्यक्ति के परमेश्वर को जानना चाहता हूं। भजन संहिता अध्याय 9 कहती है, तेरे सब अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। यहाँ कामों का उल्लेख है, विचारों का नहीं। दुनिया को विचारों की नहीं, साक्ष्य की आवश्यकता है। लोग यह देखना चाहते हैं कि क्या परमेश्वर अब भी कार्य करता है, क्या प्रेम अब भी चंगा करता है। और इसका प्रमाण कौन है? हम चलते फिरते सुसमाचार है।
सुसमाचार सुनाना हमेशा मंडली के मंच पर नहीं होता। कभी कभी इसका अर्थ होता है बिना शब्दों के किसी के दिल को छू लेना। जब तुम किसी गिरे हुए को उठाते हो, वह सुसमाचार है। जब तुम किसी दुखी को सुनते हो, वह सुसमाचार है। जब तुम किसी उपेक्षित को मुस्कान देते हो, वह भी सुसमाचार है। सुसमाचार शब्द का अर्थ है अच्छी खबर। तो स्वयं से पूछो, क्या तुम्हारा जीवन अच्छी खबर बन रहा है या बोझिल खबर? यदि तुम्हारे आने से शांति आती है, वह सुसमाचार है। यदि तुम्हारे शब्दों से आशा जागती है, वह सुसमाचार है। यदि तुम्हारे कर्मों से प्रेम झलकता है, वह सुसमाचार जीवित है। मत्ती अध्याय 28 यीशु का अंतिम आदेश है, जब वे स्वर्ग जाने से पहले बोले। उन्होंने यह नहीं कहा, भवन बनाओ। उन्होंने कहा, लोगों का निर्माण करो। उन्होंने यह नहीं कहा, श्रोताओं को इकट्ठा करो। उन्होंने कहा, शिष्यों को बनाओ। शिष्य वह है जो सीखता है, जो बदलता है और जो अपने गुरु मसीह के समान बनता है। यीशु जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने आदेश के अंत में प्रतिज्ञा दी, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ है, जब तुम प्रेम दिखाते हो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम क्षमा करते हो, यीशु तुम्हारे साथ चलता है। जब तुम किसी भूखे को खिलाते हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे हाथों से काम करता है। जब तुम अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करते हो, स्वर्ग तुम्हारे चारों ओर खुल जाता है। भजन संहिता अध्याय 9 कहती है, यहोवा पीड़ितों का गढ़ है। यदि परमेश्वर हमारा गढ़ है, तो हमें भी दूसरों के लिए शरण बनना है। किसके लिए? कमजोरों के लिए, टूटे हुए लोगों के लिए, उनके लिए जो भूले हुए हैं। कभी कभी सुसमाचार के लिए माइक की नहीं, बस एक सच्चे आलिंगन की आवश्यकता होती है। सुसमाचार सुनाना हृदय की उपस्थिति है। जब तुम किसी के साथ खड़े रहते हो जबकि सब लोग उसे छोड़ चुके हों, तब परमेश्वर कहता है, यह मेरा सेवक है। जब तुम प्रतिशोध की जगह धैर्य चुनते हो, तब सुसमाचार जीवित है। जब तुम शिकायत की जगह प्रार्थना करते हो, तब स्वर्ग काम कर रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें सुसमाचार सुनाने के लिए ताकत चाहिए। परंतु परमेश्वर हमें कमजोरी में अधिक उपयोग करता है, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं, हम अपनी नहीं, उसकी सामर्थ्य की गवाही देते हैं। यदि तुम कभी गिरे हो और परमेश्वर ने तुम्हें उठाया है, तो उसे बताओ, वही सुसमाचार है। यदि तुम रोए हो और परमेश्वर ने तुम्हें सांत्वना दी है, तो साझा करो, वही सुसमाचार है। यदि तुम असफल हुए और परमेश्वर ने दूसरा अवसर दिया, तो धन्यवाद दो। हर धन्यवाद एक गवाही है। यीशु को महान वक्ताओं की नहीं, बल्कि तैयार दिलों की आवश्यकता है। ऐसे दिल जो कहते हैं, प्रभु, मैं परिपूर्ण नहीं, पर मुझे प्रयोग कर। और जब ऐसा दिल बोलता है, लोग सुनते हैं, क्योंकि आवाज की ऊंचाई नहीं, प्रेम की सच्चाई असर करती है। सुसमाचार सुनाना अंधकार में प्रकाश लाना है, निराशा में आशा लाना है और घावों में क्षमा लाना है। यदि आज तुम किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर का प्रेम महसूस करा सको, तो तुमने महान आदेश पूरा कर दिया। सुसमाचार की माप आवाज की ऊंचाई से नहीं, प्रेम की गहराई से होती है। कभी कभी एक छोटा सा कार्य, एक प्याला पानी, एक कोमल शब्द या धैर्य का एक क्षण, हजार उपदेशों से अधिक प्रभावी होता है। भजन संहिता अध्याय 9 कहती है, वह दीन दुखियों की पुकार नहीं भूलता। अक्सर परमेश्वर किसी की प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे माध्यम से देता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं,
पर तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा नम्र व्यवहार किसी के जीवन में उत्तर बन सकता है। इसलिए जाओ, जैसा यीशु ने कहा, दूर देशों में ही नहीं, बल्कि अपने भय से परे, अपने आराम से बाहर निकलो, दूसरों के दर्द के पास जाओ, मसीह की दृष्टि से लोगों को देखो। जब तुम ऐसा करते हो, तुम पृथ्वी पर उसकी सेवा को आगे बढ़ा रहे होते हो। याद रखो, सुसमाचार सुनाना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है। परमेश्वर केवल आज्ञा नहीं देता, वह हमें अपने हृदय का भागी बनाता है। हम मसीह की जीवित पत्रियां हैं, जिन्हें संसार प्रतिदिन पढ़ता है। इसलिए जब तुम आज बाहर निकलो, अपने मन में कहो, प्रभु, आज मुझे किसी के लिए शुभ समाचार बना दे, शायद मुस्कान से, शायद धैर्य से, शायद धन्यवाद या मैं क्षमा करता हूं से। क्योंकि सुसमाचार हमेशा कानों से नहीं, कभी कभी हृदय से सुना जाता है। भजन संहिता अध्याय 9 हमें धन्यवाद सिखाता है। मत्ती अध्याय 28 हमें आज्ञाकारिता सिखाता है। दोनों मिलकर कहते हैं, सच्ची कृतज्ञता हमेशा बांटने की ओर ले जाती है। इसलिए धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। अपनी असिद्धताओं से मत डरो, क्योंकि सच्चा सुसमाचार सिद्ध लोगों से नहीं, बल्कि प्रेम से भरे दिलों से निकलता है। और अंत में, जब सभी वचन समाप्त हो जाएंगे, लोग यह नहीं याद रखेंगे कि हमने कितना जोर से बोला, बल्कि यह कि हमने कितना गहराई राय से प्रेम किया। हालेलुया। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ रहें, हर कदम में, हर मुस्कान में और हर छोटे कार्य में जो संसार तक शुभ समाचार पहुंचाता है। आमीन।